नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी मकर राशि वाले जातकों का। दोस्तों, मई का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है गोचरों के लिहाज से। 3 महत्वपूर्ण ग्रह गुरु बृहस्पति और राहु केतु, इनका गोचर होने जा रहा है। बृहस्पति अमूमन 1 वर्ष का समय लगाते हैं राशि परिवर्तन करने को, लेकिन इस बार 14 मई से बृहस्पति अतिचारी हो जाएंगे। जैसे ही 14 मई को रात 11:20 पर बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में चले जाएंगे। यहां से बृहस्पति अतिचारी हो जाएंगे। अतिचारी यानी बृहस्पति की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि बृहस्पति 1 वर्ष का समय लगाते हैं राशि परिवर्तन करने में, लेकिन यहां से 8 वर्षों तक बृहस्पति की स्पीड इतनी बढ़ी रहेगी कि वो बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करेंगे। इसीलिए उन्हें अतिचारी कहा जा रहा है 8 वर्षों के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है बृहस्पति की ये स्थिति। ये परिस्थिति बृहस्पति की 500 वर्षों के बाद आई है दोस्तों। इससे पहले 500 वर्ष पूर्व बृहस्पति अतिचारी हुए थे। साथ ही साथ राहु केतु का भी गोचर होने जा रहा है। राहु केतु 18 मई को गोचर करेंगे। 1.5 वर्षों के बाद राहु का गोचर होने जा रहा है। राहु प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में और केतु प्रवेश करेंगे सिंह राशि में। यानी कि राहु आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे और केतु आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। अभी राहु आपके 3रे भाव में है और केतु आपके 9वें भाव में है। तो ये तीनों ही गोचर बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि शनि की 7.5 खत्म हो गई, फिर भी हमारे साथ अभी भी बुरा हो रहा है, हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। तो दोस्तों, इसकी वजह ये है कि अभी शनि राहु के मेल से श्रापित योग बना हुआ है। ये श्रापित योग भी 18 मई को खत्म हो जाएगा। जैसे ही राहु शनि का साथ छोड़कर मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहां पर श्रापित दोष खत्म हो जाएगा। दोस्तों, राहु आपके दूसरे भाव में जा रहे हैं, तो दूसरे भाव में राहु बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं और जा भी कहां रहे हैं, कुंभ राशि में। कुंभ राशि में राहु बहुत ही अच्छे फल देते हैं। दूसरे भाव में कहा जाता है कि राहु इतना धन देते हैं कि आप गिनते गिनते थक जाते हैं। तो व्यर्थ की चिंता मत कीजिए, आपके जीवन में पैसा आएगा ही आएगा, क्योंकि राहु दूसरे भाव में आ रहे हैं। दूसरे भाव में राहु आपको धन जरूर देंगे, धनी जरूर बनाएंगे। हो सकता है कि उसमें समय लगे, लेकिन पैसा आपके पास आएगा। हो सकता है कि एक नहीं कई स्रोतों से आए, इसकी भी संभावना है। हालांकि राहु यहाँ पर आपको जुए सट्टे की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। जुए सट्टे से या फिर शॉर्टकट तरीके से भी आप धन कमाने की इच्छा रख सकते हैं, जिससे आपको बचना है। राहु आपको नशे की तरफ भी आकर्षित कर सकते हैं। हो सकता है कि आप स्मोकिंग वगैरह करने लगे, जो कि राहु को काफी पसंद है। और दूसरा भाव जो होता है वो आपके खाने पीने का भी होता है, आपके खाने पीने के शौक का भी होता है। तो आपको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से बचना चाहिए, क्योंकि राहु आपको उसके लिए उकसा सकते हैं। लेकिन यहाँ बैठे राहु आपको धन जरूर देंगे। राहु जब यहाँ आएंगे तो आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। आप अपने शौक पर खर्च कर सकते हैं। ऐसे डिजायर्स जो आपके नहीं पूरे हुए थे, अभी तक वो मन में ही थे, उन डिजायर्स पर अब आप खर्च करेंगे। तो खर्चे आपके बढ़े रह सकते हैं, लेकिन पैसा भी आपके पास पर्याप्त मात्रा में आएगा, तो आप उन खर्चों को मैनेज भी कर लेंगे। बात करें दोस्तों केतु की। केतु आपके अष्टम में आएंगे। अष्टम में केतु बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि कारक हैं केतु। राहु केतु अष्टम में बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। केतु यहाँ पर आपको ज्योतिष विद्या की तरफ आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि केतु रिसर्च है। केतु वो जानने की जिज्ञासा है जो अभी तक आप नहीं जानते या जो हिडन है। केतु आपको रिसर्च के तरफ भी ले जा सकता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई कर सकते हैं। आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं, आप किसी ऐसे फील्ड में जा सकते हैं जहां पर बहुत गहन रिसर्च की जरूरत पड़ती है।
तो केतु आपको रिसर्च फील्ड की तरफ ले जा सकते हैं। केतु यहाँ पर आपके आयु में भी बढ़ोतरी करते हैं। हालांकि ये केतु आपको आपके लोअर बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम दे सकते हैं, खासकर नाभि के नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। केतु आपको यहाँ पर ससुराल पक्ष से डिटैच कर सकते हैं। ससुराल वालों से आपके अनबन हो सकते हैं, ससुराल वालों से मनमुटाव हो सकते हैं, ससुराल वालों से आप डिटैच हो सकते हैं, सेपरेशन हो सकता है आपका ससुराल वालों से, इसकी भी संभावना है, क्योंकि केतु जहां बैठते हैं उन चीजों से आपको डिटैच करते हैं और 8वां भाव आपके ससुराल का भी भाव होता है, तो ससुराल पक्ष से हो सकता है कि आपका डिटैचमेंट हो जाए। अब बात करें बृहस्पति की। बृहस्पति अभी आपके 5वें भाव में है और 14 मई को वो आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे। बृहस्पति आपकी राशि में 2 भावों के मालिक हैं, 12वें भाव और आपके 3रे भाव, यानी 2 त्रिक भावों के मालिक हैं बृहस्पति मकर राशि में, और 6ठा भाव भी एक त्रिक भाव है। तो जब किसी एक त्रिक भाव का स्वामी दूसरे त्रिक भाव में गोचर करता है तो विपरीत राजयोग की परिस्थिति बनाता है, आपको उसके परिणाम भी मिलेंगे। आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, इसकी संभावना है। अगर आपका वीजा वगैरह नहीं क्लियर हो रहा था या फिर बहुत लंबे समय से लटका हुआ था तो आपका वीजा क्लियर हो सकता है। आप विदेश घूमने जा सकते हैं या फिर विदेशों से व्यापार कर सकते हैं या फिर विदेश से आपकी आय हो सकती है, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी और 12वां भाव विदेश यात्रा का भी होता है। आपके एक्सपेंसेस को कंट्रोल करेंगे बृहस्पति देव। मैंने जैसे कहा कि राहु आएंगे तो आपके खर्चे बढ़ाएंगे, तो जब बृहस्पति यहां पर आएंगे आपके 6ठे भाव में तो आपके खर्चे कंट्रोल करेंगे, उन खर्चों को मैनेज करने का काम करेंगे बृहस्पति देव, तो आप सेविंग भी कर पाएंगे। राहु जो पैसा देंगे उसको मैनेज करेंगे बृहस्पति देव, तो सेविंग भी आप कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी समझदारी का इस्तेमाल करें तो। दोस्तों, बात करें आपकी शिक्षा की, तो आपके 5वें भाव के कारक हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव उच्च के होकर बैठे हुए हैं आपके 3रे भाव में। विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। विद्यार्थी अगर किसी तरह की परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आप जैसा सोच रहे हैं वैसे परिणाम आपको मिल सकते हैं, क्योंकि आपके 5वें भाव के कारक उच्च के होकर आपके 3रे भाव में बैठे हुए हैं। तो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आ सकते हैं शुक्रदेव। नौकरी व्यवसाय की बात की जाए तो आपके 10वें भाव के भी कारक शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव उच्च के हैं, जैसा मैंने बताया। तो नौकरी व्यवसाय में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको नई नौकरी मिल सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी इंक्रीमेंट हो सकती है, आपकी आमदनी बढ़ सकती है, जितनी आप सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा बढ़ सकती है आपकी आमदनी, क्योंकि राहु दूसरे भाव में है, तो धन जिस भी जरिए से आएगा वो बढ़कर ही आएगा। व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि 5वें भाव के कारक और 10वें भाव के कारक दोनों ही शुक्रदेव हैं, और 5वां भाव आपके इन्वेस्टमेंट का होता है और शुक्रदेव उच्च के हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट से लाभ हो सकता है, व्यापार में आपके विस्तार हो सकता है, व्यापार से आपको चौतरफा लाभ हो सकता है, क्योंकि राहु है तो लाभ तो दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे। 18 मई के बाद आपके जीवन की जो दिशा है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकती है, इसकी पूरी संभावना है। दोस्तों, बृहस्पति की भी दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ेगी। बृहस्पति जब 6ठे भाव में आएंगे तो बृहस्पति की भी दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ेगी, यानी आपके कर्म भाव पर पड़ेगी। तो नौकरी व्यापार में उन्नति और तरक्की आपकी कोई भी नहीं रोक सकता, आपको मिलेगी ही मिलेगी तरक्की। आप देखेंगे, हो सकता है उसमें समय लग जाए थोड़ा, आप इस साल अपनी नौकरी और व्यापार में मनचाही तरक्की पा सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ेगी आपके 10वें भाव पर, और अभी शुक्र उच्च के हैं आपके 3रे भाव में। ये दोनों ही परिस्थितियां आपके नौकरी व्यापार में बहुत ही अच्छी प्रगति और तरक्की देने के संकेत दिखा रहे हैं। हेल्थ की बात की जाए तो आपके पहले भाव के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव आपके 3रे भाव में हैं। शनि जब चंद्रमा से 3रे होते हैं तो बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। हालांकि आपके कानों में समस्या हो सकती है, आपके कान में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, तो इसका आप ध्यान रखें। बुध 7 मई से आपके 4थे भाव में रहेंगे और 15 मई तक वो सूर्य के साथ रहेंगे, तो बुधादित्य योग बन रहा है आपके 4थे भाव में। तो ये परिस्थिति आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी बनाती है,
सूर्य जब चौथे भाव में रहेंगे उच्च के 15 मई तक, और साथ ही साथ बुध भी रहेंगे उनके साथ, तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, इसकी भी संभावना है 15 मई तक। दोस्तों, बुध आपके 9वें भाव के स्वामी हैं और बुध 23 मई तक आपके चौथे भाव में रहेंगे। तो ये परिस्थिति बताती है कि आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा, कि ऐसे काम जिनमें रुकावटें आ रही थी या नहीं बन पा रहे थे, भाग्य का साथ मिलने से वो काम अब आपका बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं बुध देव और बुध आपके चौथे भाव में रहेंगे, यानी कि त्रिकोण भाव के स्वामी केंद्र भाव में रहेंगे। हालांकि मंगल नीच के हैं और मंगल अभी आपके 7वें भाव में ही बैठे हुए हैं, तो आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं रह सकती है, झगड़े बढ़ सकते हैं पति पत्नी के बीच में। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल 7वें भाव में दाम्पत्य जीवन में कलेश बढ़ा देते हैं। आपको अपने एंगर पर, अपने गुस्से पर और आपके स्पाउस को भी अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा जब तक मंगल यहाँ पर नीच के होके बैठे हुए हैं, नहीं तो आपके झगड़े जो हैं वो बढ़ सकते हैं। अब क्योंकि मंगल आपके चौथे भाव के भी स्वामी हैं और 7वें भाव में नीच के होके बैठे हुए हैं, तो आपकी माता की वजह से आपके और आपके स्पाउस के बीच में झगड़े हो सकते हैं, इसकी भी संभावना है, क्योंकि चौथा भाव माता से संबंधित है और चौथे भाव के स्वामी 7वें भाव में आकर नीच के होके बैठ गए हैं, तो माता की वजह से डिस्प्यूट हो सकता है पति पत्नी के बीच में, या फिर माता से ही डिस्प्यूट हो जाए, इसकी भी संभावना है। माता से भी झगड़े हो सकते हैं आपके, इसकी भी संभावना है, तो आपको इसका पूरा ध्यान रखना है। दोस्तों, बात करें उपाय की, तो आपको मंगल का उपाय जरूर करना चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को आप मसूर की दाल का दान करें। तब तक जब तक मंगल नीच के हैं तब तक आपको ये उपाय करना है। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं वो दूर होंगी और आपके घर में भी सुख शांति बनी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।